हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.16 है, ये क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। देखो ये क्वेश्चन है क्या। एक कॉइल है, आप जानते हैं जैसे एक सर्कुलर कॉइल होती है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो कोई करंट कैरिंग कॉइल है ये। इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर। तो अगर इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये है सेंटर पे, ये एक्सप्रेशन होता है। रेडियस को हमने कैपिटल आर लिया है तो ये कैपिटल आर ले लेते हैं, ये है। लेकिन अगर सेंटर से x डिस्टेंस पर आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। अगर P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो फिर उसका एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया है कि ये उसका एक्सप्रेशन होता है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसकी हेल्प से, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आपको ये डिराइव करना है। तो कैसे करें, ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको फ़िलहाल साइड रख देता हूँ और आपको मैं बताऊँगा कि कैसे ये डिराइव हुआ है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो B इक्वल्स, ये क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, हमें कोई इसको डिराइव नहीं करना है। ये अलग बात है कि आपको आना चाहिए डिराइव करना, तो हम इसको भी करेंगे किसी एक वीडियो में। 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। अब सेंटर पे क्या होगा। अगर आप सेंटर पे देखें तो ये समझो कि जो x है वो 0 हो चुका है, तो बस हमें x की जगह पे 0 पुट करना है। तो b हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर n डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, अब यहाँ पे देखो x को हटाना है, केवल ये आर स्क्वायर हो गया, ये 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये आर क्यूब आ गया। तो ये हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर n अपॉन 2r क्यूब। अब आर स्क्वायर से आर क्यूब यहाँ पे कटा तो एक r डिनोमिनेटर में बच गया, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई n अपॉन 2r। और आप नोटिस करेंगे कि बिल्कुल इसके ही जैसे यही है ये, ठीक है ना, बस i और n इधर उधर है। तो ये है इसका फॉर्मूला। तो हमें ये क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये हमें शो करना है, शो दैट दिस रिड्यूसेस टू द फेमिलियर रिजल्ट ऑफ द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो फेमिलियर रिजल्ट कौन सा है, ये, इससे हम फेमिलियर हैं। तो हमें बस यही शो करना था कि जो यहाँ पर ये है ये रिड्यूस होके ये बन जाता है, ठीक है, ओके। अब हमारे पास बी पार्ट है, अब बी पार्ट पे फोकस करो। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखो 2 कॉइल्स हैं और वो पैरेलल हैं और उनका एक ही एक्सिस है, बिकॉज दे आर कोएक्सियल, और ये इस तरह से हैं, उनकी एक्सिस एक ही है, ये। तो आपको थोड़ा फीलिंग आ रहा होगा यहाँ पे, आई मीन 3D फिगर बनाने की कोशिश की जा रही है, ओके। अब इनमें करंट सेम डायरेक्शन में है, तो करंट यहाँ पर ले लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में है। इनका रेडियस ध्यान रखना, कैपिटल आर दोनों का रेडियस है, बिकॉज वो आइडेंटिकल है, ओके। और इनके बीच की डिस्टेंस भी r है, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। तो हमें बताना है कि जो इनके मिड पॉइंट के आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये होता है। और मिड पॉइंट के आसपास में, आसपास का मतलब ये है कि बिल्कुल मिड पॉइंट के बिल्कुल क्लोज है ना, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बिल्कुल क्लोज। तो ये जो, अब देखो ध्यान से समझो, मिड पॉइंट के क्लोज का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट्स हैं ये मिड पॉइंट के बिल्कुल आसपास हैं। ये इन पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक जैसा होगा और वो इतना होगा, ये हमें डिराइव करना है। तो सीधी सी बात यह है कि हमें यहाँ पर एक ये पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करना है। अब ये देखो, यहाँ से अगर मैं यहाँ की बात करूँ,
यहाँ तक की। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये r/2 है। आप समझ रहे हैं ना, ये r/2 है। क्यों? क्योंकि टोटल r है, ये r/2 है। तो जो मिड पॉइंट है उससे यहाँ पर, उसके थोड़ी सी लेफ्ट में यहाँ पर जो है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, ये जो इस डिस्टेंस को ले लेते हैं कुछ, इसको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को d ले लेते हैं, स्मॉल d। ठीक है। अच्छा, इनके सेंटर को ले लेते हैं, ये x है, ये y है, o हो गया मिड पॉइंट, और इस पॉइंट को ले लेते हैं p। तो हमें यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो एक्स पी है वो क्या है। x से लेके p तक की डिस्टेंस आप समझ सकते हैं, ये r/2 माइनस डी है। और अगर मैं वाई पी की बात करूँ तो सोचो y से p तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो ये r/2 प्लस डी है। बस यही तो मेन पार्ट है इसका। और बाकी हमारे पास तो एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 1, इसको कॉइल 1 नाम दे देते हैं और इसको कॉइल 2 नाम दे देते हैं। तो कॉइल 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर हो गया, उसको B1 लिख देते हैं। और अगेन फॉर्मूला ये है, इसका ध्यान रखना। ओके, तो ये हो गया म्यू नॉट I r² n अपॉन 2। अब सारा जो खेल यहाँ पर है वो x का है, कि x क्या है। तो यहाँ पर जो x है वो ये है, कॉइल 1 का है ना, आप भी समझ रहे होंगे। तो ये हो गया r/2 माइनस डी, इसका होल स्क्वायर प्लस r², और इसकी पावर है 3/2। इतना क्लियर है? ओके। और अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 2, कॉइल 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसको B2 नाम दे देते हैं। और ये हो जाएगा म्यू नॉट I r² n अपॉन 2। अब जो x यहाँ पर है वो है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस टी। ये है, समझ आ गया यहाँ तक? अब इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 की वजह से देखें तो 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो ध्यान रखना यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगेगा। आपको राइट हैंड थंब रूल आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आई एम श्योर आपको राइट हैंड थंब रूल पता होगा कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो हम इसको ग्रिप करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं B1 की, तो B1 इस तरफ है और B2 भी इसी तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही केस में इस तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ। तो दोनों B1 भी इस तरफ है और B2 भी इस तरफ है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टुवर्ड्स लेफ्ट। अब हम इनका नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लस हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आप भी समझ सकते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट I r² n अपॉन 2 को, ये कॉमन है। अंदर क्या बचा, बाकी अंदर यहाँ से लिख दो। तो 1 अपॉन r/2 माइनस डी स्क्वायर प्लस r², इसकी पावर है 3/2 प्लस 1 अपॉन r/2 प्लस टी स्क्वायर प्लस r², 3/2। अभी तक सब स्मूथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद इसमें कैलकुलेशन है। तो अगेन यहाँ पर जो है म्यू नॉट I r² n अपॉन 2, 1 अपॉन, इसका स्क्वायर करो, आई मीन डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे, r² अपॉन 4 माइनस rd प्लस d² प्लस r², ये तो पहले से ही है,
और ये होगा 3/2। ये हो जाएगा 1/r² प्लस RD प्लस D²। हमने स्क्वायर ओपन किया है, ओके। और ये हो जाएगा 3/2। अभी तक भी सब कुछ सिंपल है, ओके। नेक्स्ट, μ0I r²n/2 1/r² प्लस r²/4, ये हो जाएगा 5r²/4 माइनस RD प्लस D², और ये पावर है 3/2 प्लस 1/, और यहाँ पे भी हम r²/4 प्लस r² हो जाएगा 5r²/4 माइनस प्लस RD प्लस D², 3/2। ठीक है, यहाँ तक भी सब ठीक है। अब यहाँ पे हम μ0I अगेन एज इट इज़ इसको उतारेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है कॉमन ले लो बाहर, इसको 1 बना दो, तो यानी बाहर हम कॉमन लेंगे क्या, ध्यान से देखो। यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं 5r²/4, तो ये 1 हो गया, माइनस अब ये हो जाएगा RD प्लस D² डिवाइडेड बाई 5r²/4, है ना, 3/2। मैं बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स कर रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। अगेन ये सेम यहाँ पर करेंगे प्रोसेस, 1 प्लस, ध्यान रखना ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बाद में फिर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ओके, μ0I r²n/2। अब दोनों में देखो क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ से सोचो, जो ये 5r²/4 इसकी पावर भी 3/2 है, तो ये हो जाएगा 5r²/4 इसकी पावर 3/2, और बाकी यहाँ पर क्या बचा, /4 3/2, है ना, समझ आया। ऐसे ही यहाँ पर होगा 5r²/4 3/2 1 प्लस RD प्लस D² अपॉन 5r²/4 3/2। ओके, μ0I r²/2 एज इट इज़। अब यहाँ दोनों में इधर कॉमन है, देखो दोनों में अगर आप देखें तो ये चीज़ कॉमन है, 5r²/4 की पावर 3/2, तो हम वो बाहर ही ले लेते हैं, 5r²/4 पावर 3/2। और जो ये चीज़ है इसको अगर हम ऊपर लेके चले जाएं तो क्या होगा, तो हो जाएगा 1 माइनस RD माइनस D² अपॉन 5r²/4, और ये पावर में -3/2 आ जाएगा। ऐसे ही इधर है, ये तो बाहर ही आ गया, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -3/2। अब इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो
म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2। 5 की पावर तो 3/2 है, वो तो चेंज नहीं हो सकता बिल्कुल भी, लेकिन आर स्क्वायर की पावर 3/2 है तो आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। इसके अलावा नीचे 4 देखो, 4 की पावर 3/2 होगा तो क्या होगा, वो 8 हो जाएगा, तो 8 होके ऊपर आ जाएगा। इस तरह से कैसे, देखो 4 की पावर 3/2, ये 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 2 की पावर 3 और ये 8 आ गया है, इसीलिए मैंने उसको 8 लिख दिया है। यहाँ पर है 1 माइनस, अब ये सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा, ये 4 हुआ d हुआ अपॉन 5r, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4d स्क्वायर अपॉन 5r स्क्वायर 3/2 प्लस ये 4d अपॉन 5r प्लस 4d स्क्वायर अपॉन 5r स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखो जो d है, पहली बात तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 4/5 पावर 3/2 आई आर स्क्वायर एन, नहीं आर स्क्वायर से दो, ये देखो ये आर स्क्वायर या आर क्यूब है, तो आई एन अपॉन आर। अच्छा यहाँ पर देखो, तो ये तो यहाँ से गायब हो जाएगा, इसको यहाँ से हम हटा देंगे, गायब ही कर देंगे, क्योंकि d इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, तो d स्क्वायर तो हट गया। सोचो d बहुत छोटा है तो d स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो इसीलिए हम ये वाला टर्म्स यहाँ से टर्म हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4d अपॉन 5r, और यहाँ पे 1 प्लस 4d अपॉन 5r, और ये हो जाएगा माइनस 3/2। अब इसको और सॉल्व करते हैं, देखो 4/5 3/2 आई एन अपॉन आर। देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि 1 प्लस एक्स की पावर n ये होता है 1 प्लस एन एक्स, अगर x बहुत छोटा है n से, 1 से, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है इसके, तो यहाँ पर भी वही हुआ है। इसका मल्टीप्लाई अंदर, पावर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1, ये प्लस आ जाएगा, ये हुआ 12d अपॉन 10r। आप समझ रहे हो, पावर का बस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर भी वही होगा, पावर का अंदर मल्टीप्लाई, तो ये भी 12d अपॉन, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है अंदर प्लस है, 10r, ये तो कट गया, और ये 2 आ गया है, तो ये आ जाएगा 4 दूने 8, 4 2 8, 5 3/2 टाइम्स आई एन अपॉन आर। म्यू नॉट कहाँ छोड़ के आ गया, म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट। ओके, बस अब इसे कैलकुलेट करना है कि 5 की पावर 3/2 क्या होता है। अगर आप इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना चाहें तो ये आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.7155 म्यू नॉट आई एन अपॉन आर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 0.72 म्यू नॉट आई एन अपॉन आर। और अगर आप ये सोचेंगे सर अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हम कैसे करेंगे, तो कैलकुलेटर नहीं है तो फिर एक काम करो, आप 5 की पावर 3/2 अगर आपको निकालना है तो एक काम करो, पहले 5 का क्यूब करो, 5 का क्यूब, और उसका फिर आप स्क्वायर रूट निकालना। तो 5 का क्यूब होता है 125 और 125 का स्क्वायर रूट, तो 125 का स्क्वायर रूट होता है
ये आप निकालना तो लगभग होगा 11.2 के आसपास, है ना, क्योंकि देखो 121 का होता है 11, तो 125 का 11.2 लगभग इतना आ जाता है, आप निकाल लेना। और फिर क्या करना कि 8/11.2 ये करना, और फिर आप डिवाइड करना कि 8 को 11.2 से डिवाइड करके देखना, तो ये वही आएगा 0.7 के आसपास ही आएगा, 0.72। ओके, इस तरह से। तो ये एक तरीका है, अगर आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहें, इफ़ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड, तो आप ये कर सकते हैं। बाकी तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे आंसर आया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये मिड पॉइंट में यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये किसी वेरिएबल पे डिपेंड ना हो, एक्स या डी पे डिपेंड नहीं है, सो दिस इज़ यूनिफॉर्म। तो फाइनली आप ये लिखेंगे, दिस शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस अराउंड द मिड पॉइंट बिटवीन द कॉइल्स इज यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म है, ओके, बिकॉज ये ना डी पे डिपेंड कर रहा है ना कुछ एक्स यहाँ पर है, तो ये है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। ये पूरा इसका सोल्यूशन था। आई नो इट्स लॉन्ग बिग सोल्यूशन, बट ये क्वेश्चंस हैं एडवांस लेवल के, बट इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट, आप भी समझ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।